हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक, सीरीज रिएक्शन एंड पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर ही। तो सबसे पहले समझते हैं पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपीटिंग रिएक्शन एंड साइमल्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मुझे याद है कि आईसी कार का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर ही पूछा गया था। ठीक है, और डिफरेंट आपको एक रिटन टेस्ट में पूछते डायरेक्ट पूछते हैं, और दैट टाइम आई हैव मिस्टेक, मुझे ये भी नहीं पता था। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही बात करते हैं पैरेलल रिएक्शन, तो उसको बोलते हैं हम लोग दूसरा कंपीटिंग रिएक्शन और साइमल्टेनियसली रिएक्शन। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, इस रिएक्शन से पता चल जाएगा। ओके, तो देखिए, एक कंपोनेंट ए है, वो आर बनाता है, कंपोनेंट ए है, एस बनाता है। तो जो इनिशियल कंपोनेंट है वो सेम ही है, इनिशियल कंपोनेंट है वो सेम ही है, और दो डिफरेंट बनाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल। या फिर इसी को बोल क्या क्या बोलेंगे, कॉम्पीट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक ट्रेन का ट्रैक है और उस पर दो गाड़ी चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, डायरेक्शन देखिए, लेकिन डिफरेंट एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहा है कि कौन आगे जाना चाह रहा है। जैसे कि अगर पैरेलल रिएक्शन की बहुत अगर अच्छा एग्जाम्पल दें, तो आप जो डेली लाइफ में जो पढ़ रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा पैरेलल है। जैसे आप किताब खोला, जैसे आप तो एक ही है ना, एक ह्यूमन बॉडी जो आप हैं वो तो सिंगल ही है। ठीक है, तो आप जो किताब जो खोल रहे हैं, तो आपका एक ध्यान बुक पे गया, जो भी किताब पे लिखा हुआ उसको पढ़ने पे, और जो दूसरा जो दिमाग है वो चला गया इस पे। तो क्या हो क्या रहा है यहाँ भी, हम लोग जो पढ़ना शुरू करते हैं ना, एक पैरेलली पढ़ते हैं। ठीक है, पैरेलली पढ़ रहे हैं। तो जब हम किताब खोले तो सोचेंगे कि हम चलो किताब पढ़ेंगे, लेकिन जब किताब खोले तो दूसरा जो दिमाग में चला गया वो कुछ और सोचने लगा। ठीक है, कि प्रीवियस बातों के या कोई दूसरी की बातों से। तो ये जो हो रहा है ना, आप तो एक ही है। पैरेलल रिएक्शन में जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो एक ही है, इनिशियल जो कंपोनेंट है एक ही है। जैसे कि मैं हूँ, तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो चलो मैं यहाँ ध्यान दे रहा हूँ, तब तो ठीक है। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ और एक और, मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और कहूँ और सोच रहा हूँ, तो वो पैरेलल दुनिया होता है। जैसे कभी कभी मूवी नहीं देखते हैं कि अच्छा पैरेलल यूनिवर्स में क्या होता है, एक उल्टा टाइप का एकदम, आप कुछ और कर रहे हैं, कुछ और हो रहा है, ये चीज़ है। तो जब वही बोलता है कि जो कंपोनेंट ए है, जो कोई रिएक्शन है, अगर वो डिफरेंट रूट से या फिर पाथ से अगर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको बोलते हैं ना पैरेलल रिएक्शन या फिर कंपीटिंग रिएक्शन। क्योंकि जो मेन जो कंपोनेंट है ना, अब जैसे कंपोनेंट है वो सेम है, जो इनिशियल कंपोनेंट है वो सेम, लेकिन बन रहा है दो अलग अलग। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से कम्पीट कर रहा है, और क्योंकि एक साथ चल रहा है इसलिए बोलते हैं हम लोग साइमल्टेनियसली रिएक्शन। ये दोनों एक साथ चल रहा है ना, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, इसलिए बोलते हैं साइमल्टेनियस रिएक्शन और कंपीटिंग रिएक्शन। तो जैसे एक है इथिलीन है, इसके साथ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो C2H4 बन रहा है, और C2 जब फिर यही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 और H2 बन रहा है। ये डिजायर्ड रिएक्शन है, ये अनडिजायर्ड रिएक्शन है। क्यों? अच्छा, डिजायर और अनडिजायर जो है ना, डिजायर मतलब इच्छा होता है, जो हमको चाहिए वो डिजायर हो गया। अगर मान लेते कोई आदमी CO2 चाहेगा तो CO2 उसको डिजायर हो जाएगा, लेकिन हमें CO2 बनाना ईजी है। अगर CO2 को बनाना चाहेगा तो इसके साथ क्यों रिएक्शन करवाएगा। ठीक है, वो तो बहुत ईजी मिल जाता है, तो इसीलिए हम इसको अनडिजायर मानते हैं। हमको चाहिए इथिलीन ऑक्साइड, क्योंकि बहुत सारे काम आते हैं। तो आई होप ये समझ लो कि अगर पैरेलल रिएक्शन क्या है कि इनिशियल कंपोनेंट सेम है, लेकिन वो डिफरेंट रास्ता। जैसे आप एक आप जो आँख खोले हो किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन एक आँख से कुछ और देख रहे हैं, तो ये पैरेलली आप जो कर रहे हैं ना, सेम यहाँ भी चीज़ हो रहा है। इनिशियल कंपोनेंट एक ही है, बन रहा है दो अलग अलग कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड पैरेलल रिएक्शन, या फिर साइमल्टेनियस रिएक्शन बोल सकते हैं, या फिर कंपीटिंग रिएक्शन बोल सकते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि डिफरेंट रूट एंड डिफरेंट रिजल्ट। जब कोई रिएक्टेंट डिफरेंट रूट से डिफरेंट रिजल्ट देता है या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल रिएक्शन और कंपीटिंग रिएक्शन और साइमल्टेनियस रिएक्शन। फिर दूसरा है सीरीज रिएक्शन और कंज्यूगेटिव रिएक्शन। कंज्यूगेटिव मतलब एक के बाद एक होता है, ठीक है, इसीलिए इसको कंज्यूगेटिव बोलते हैं। जैसे एक ये बना, कंपोनेंट ए था, उसके बाद ए बना, और इसी से फिर ये बन गया, तो ये कंज्यूगेटिव हो गया, एक के बाद एक। तो ये आपको इस क्वेश्चन ही पूछते हैं कि सीरीज रिएक्शन के क्या नाम, और डायरेक्ट पूछे थे, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, आर और एस, आर एस क्या, एक
ये इंटरमीडिएट है और ऐसे जैसे आप देखिए इंटरमीडिएट, जैसे कि आप खाना खाएं, जैसे हमारा जो शरीर है, तो हमको शरीर को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए हमको। हमारे शरीर को ये मतलब नहीं है कि आप बैगन खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, आलू पराठा खा रहे हैं, मोमो खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, डजंट मैटर, उन शरीर को चाहिए एनर्जी। ठीक है, शरीर को चाहिए एनर्जी, तो हमें भी चाहिए एनर्जी। ठीक है, तो बीच में एनर्जी ऐसे थोड़ी ना मिलेगा, मैं कुछ खाऊंगा तो बीच में रिएक्शन होता है, फिर उसके बाद एनर्जी मिलता है। तो यहाँ भी ऐसी कुछ हो रहा है। ठीक है, कि इंटरमीडिएट में भी हो रहा है, उसके बाद हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अंतर ये है, इसमें जो इंटरमीडिएट है वो भी डिजायर्ड रिएक्शन हो सकता है और ना भी हो सकता है। मतलब डिजायर्ड रिजल्ट जो बोलते हैं, डिजायर्ड प्रोडक्ट, वो हो सकता है ना भी हो सकता है। एक कंपोनेंट ये था, उसके बाद बना आर इंटरमीडिएट, मतलब मैं खाना खाया, हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन हुआ तो बना आर, फिर आर से हमें एनर्जी मिला और बन गया आर से फिर हमें एनर्जी मिला और क्या बना, वो एनर्जी एज का लाया। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि हमने खाना खाया, बीच में क्या रिएक्शन हुआ, उसके बाद हमको एनर्जी मिला। हमारे शरीर के सोल पर्पस ही एनर्जी चाहिए, वो चाहे आप पानी पी के पीजिए, चाहे कुछ और खा के खाइए, कुछ भी खाइए, एनर्जी चाहिए उसको। तो ये मैटर नहीं कर रहा कि क्या है, लेकिन इंटरमीडिएट तो कुछ हो रहा है ना। यही चीज़ जब भी आपको सीरीज रिएक्शन के दिमाग में आए ना, तो आपको ये ध्यान रखना, भाई मैं खाना खा रहा हूँ, हमारे शरीर को क्या जरूरी है, एनर्जी। एनर्जी कैसे मिलता है, खाना खाने से। तो बीच में जो इंटरमीडिएट जो खाना खा रहे हैं, जो बन रहा रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद हमको एनर्जी मिल रहा है, यही चीज़ सीरीज रिएक्शन। कंपोनेंट ए है, उसके बाद इंटरमीडिएट, मतलब कोई एक रिएक्टेंट है, वो पहले इंटरमीडिएट बनाता है, फिर उसको फर्दर रिएक्ट करते हैं। फर्दर रिएक्ट करके मतलब करने का मतलब क्या, ये जो इंटरमीडिएट है वो कंपोनेंट ए के साथ फिर से रिएक्ट करता है और बनाता है एस। तो इसमें लिखा आर और एस दोनों में से कोई भी डिजायर भी हो सकता है, अनडिजायर भी हो सकता है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमें जैसे बनाना है नाइट्रोबेंजीन, तो एक है बेंजीन, सीसिक एसिड क्या होता है, वो बेंजीन होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कोई इतना लिखने के शॉर्ट, इतना लिखने का नहीं समझ पा रहा था, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका मतलब ही होता है, बेंजीन भी ये देना जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाता। ठीक है, ये सिंबल है, अगर ऐसा लिखेंगे तो फिर ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेंजीन है, फिर HNO3 मतलब ये एसिड है, नाइट्रिक एसिड। H प्लस का मतलब होता है, H प्लस का मतलब ही होता है, जैसे ही हम बात करेंगे H प्लस ना, तो उसमें H2SO4 की बात होती है। ये मतलब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब लेबोरेटरी में, सिंपल सी बात है। जैसी क्योंकि H प्लस है तो हमें बहुत सारे और भी जो एसिड है उससे मिल सकता है, HNO3 से मिल सकता है, H2SO4 से मिल ही रहा है, फिर और भी जो एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको बोलते हैं, वहाँ से मिल सकता है। लेकिन जैसे ही हम H प्लस की बात करते हैं, H2SO4 ही होता है। तो बेंजीन था, बेंजीन को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, ये क्या बना, बेंजीन नाइट्रेट बन गया। ठीक है, और फिर H2 देता, फिर इसको फर्दर हम बेंजीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। मैंने क्या बोला, कंपोनेंट ए था, उसके बाद R बनता है, R को फिर से ए कंपोनेंट के साथ, मतलब जो रिएक्टेंट है उसके साथ रिएक्ट कराया जाता है, उसके बाद S बनता है। तो जो कंपोनेंट ए था, कंपोनेंट बी के साथ मिला, हमको बना दिया ये C6H5NO2। ये क्या बन गया, हमारा R बन गया। ये क्या था, हमारा S था। फिर ये R क्या हुआ, जो फिर R है, फिर ए के साथ रिएक्ट कराता है और फिर हमको बनता है S। इसमें आपने देखा कंपोनेंट ए था, उसके बाद R बनता है R, और फिर R जो फर्दर ए के साथ रिएक्ट करता है और तब बनाता है S। तो आप सीधी सी बता सकते हैं, आप जैसे मैं बताऊँ ना खाना खाने के एग्जाम्पल आप पुट कर सकते हैं। इवन अगर आपको जैसे कोई आपको ये चीज़ समझा नहीं पा रहे, तो आप जो मैं एग्जाम्पल बोलूँ ना वो आपको समझा सकते हैं। जैसे मैं सर खाना खाता हूँ तो बीच में रिएक्शन होता है, फिर फाइनल प्रोडक्ट हमें एनर्जी मिलता है, क्योंकि मेन सोल पर्पस, सोल जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट की एनर्जी चाहिए। चाहे वो भिंडी खाए खाए, चाहे बड़ा पाव खाए, कोई इडली डोसा खाए, कुछ भी खाए, उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो हमको बीच में इंटरमीडिएट कुछ प्रोडक्ट बनते हैं और फिर उसको फर्दर रिएक्ट करता है तो एनर्जी मिल जाता है। ये एक सीरीज में पहले एक बार ए बनेगा, फिर बी बनेगा, बी के और फिर बी बनने के बाद फिर ए के साथ रिएक्ट करता है और तब सी बनता है, मतलब एस बनता है। इस तरह से सीरीज रिएक्शन को हम कंसेक्यूटिव रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें लिखा था कि फर्स्ट फॉर्म इंटरमीडिएट, देन फर्दर रिएक्ट एंड देन फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, पहले इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट फिर से रिएक्ट करता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आप समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ,
जैसे ही पहले रिएक्शन की बात आए, वो पढ़ाई वाला जो बात है ना, वो पूरा शुद्ध बैठता है। अगर सपोज अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर उसमें पैरेलली हमारे दिमाग में ना कुछ चले तो हमारा कंसंट्रेशन बना रहे, लेकिन पैरेलली चलने की वजह से हमारा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि यार मैं किताब निकाला, किताब में जो लिखा हुआ वो आँख खोली किताब पे दिख रहा है, लेकिन दिमाग का और काम कर रहा है, तो क्या हुआ, हमारा शरीर तो एक ही है ना। तो इनिशियल जो चीज़ है वो एक ही रहा, उसके बाद अलग अलग बन गए। हाँ, आई होप कि कुत्ते का आवाज़ है, जस्ट इग्नोर, मैं बहुत टॉलरेट कर रहा हूँ लेकिन ठीक हो। तो ये चीज़ है, जैसे आपको पैरेलल रिएक्शन की बात है तो ये जो एग्जांपल चाहे कोई भी इंटरव्यू में आप बता सकते हैं, और इंटरव्यूअर को प्रैक्टिकली जो पर्सनल इंटरव्यू मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं ना, दे वेरी लाइक, बहुत लाइक करते हैं यार कि भाई ये चीज़ को पर्सनली चीज़ से रिलेट कर पा रहे लोग, दैट्स अमेजिंग। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ में आ गया होगा क्या है नहीं है। इसमें डिजायर रिएक्शन वो होता है जो हमको चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, वो हर इंडस्ट्री के ऊपर वेरी करता है। हो सकता है कोई रिएक्शन को, कोई इंडस्ट्री को CO2 चाहिए, लेकिन CO2 इसके लिए CO2 से क्यों रिएक्शन करवाया गया, क्योंकि CO2 को हम और ईजी से मिल सकता है, इसलिए नहीं करवाते हैं।